नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम झारखंड टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जेएस टेट 2024 के बारे में बात करेंगे। जो आप थंबनेल देख रहे हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने लिखा है कि पेमेंट नहीं हो पाया है आपका, और आपका पेमेंट आप पेमेंट कर रहे थे लेकिन पेमेंट फेल्ड हो गया और फॉर्म भी सबमिट नहीं हो पाया और लास्ट डेट भी आ गई। तो टेंशन मत लो, आपको एक और मौका है। इसको हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम आपको इसको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि पेमेंट आपने किया था लेकिन वो पेमेंट फेल्ड हो गया और वो पेमेंट आपका कंप्लीट नहीं हो पाया। इस वजह से आप ये दुविधा में रहे कि क्या मेरा पेमेंट हो गया है कि नहीं हुआ है, क्या मुझे अब फॉर्म सबमिट करना चाहिए या दूसरा पेमेंट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि दूसरा पेमेंट इतना कम बजट का है कि आप दूसरा पेमेंट भी कर दो इस रिस्क पे कि पहला हुआ कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में कि आपका पेमेंट हो गया बट शो नहीं हुआ है, या किसी वजह से आपने पेमेंट किया वो फेल्ड हो गया, दोबारा पेमेंट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया। आप चाह के भी आप अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए और लास्ट डेट भी आ गई, लास्ट डेट निकल गई। अब आप क्या करेंगे, ऐसा आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो चूँकि मैंने लिखा है ना यहाँ पे कि आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो मैंने लिखा है कि आप टेंशन मत लो, तो इसको मैं बताऊंगा कि अब मैं क्यों ऐसा बोला हूँ कि टेंशन मत लो। कई लोगों का ऐसा था कि उन्होंने पेमेंट उन्होंने किया लेकिन पेमेंट फेल्ड हो गया। अब उनके बैंक या यूपीआई जिससे भी आप कह लो, वहाँ से जो भी उसका पैसा था वो डिडक्ट हो गया वहाँ से। अब वो पैसा वापस आया नहीं, लेकिन यहाँ पे जेएस टेट के वेबसाइट पे वो पैसा रिसीव नहीं हुआ। अब ये 1300 या 1400 जो भी आपका लग रहा होगा, आप ये दोबारा पेमेंट किस आधार पे करोगे वो भी रिस्क है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है जिसके वजह से जिससे आप उनसे कनेक्ट होकर आप पूछ लो कि या बता दो अपनी प्रॉब्लम। एक ईमेल है जिसका कोई समाधान वापस आता नहीं है, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। तो अब तो लास्ट डेट हो गई। अब आपके सामने ये है कि लास्ट डेट आ गई। अब क्या करेंगे, अब तो फॉर्म ख़त्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आपका फॉर्म इस प्रॉब्लम से अगर बंद हुआ है तो ये आपका फॉर्म मिलेगा। देखिए, यहाँ से ये खोल के हम जाते हैं गूगल पे, ठीक है, और सरकारी रिजल्ट डाला हमने। यहाँ से हम जेएस टेट के वेबसाइट पे जाते हैं, आपको दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि आपको मौका दिया जाएगा। आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए कि क्या होगा। अब ये देखिए, यहाँ से हम वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे ये चल रहा है आपके सामने, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए क्या लिखा है, ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा है। तो इसे एक बार और हम प्ले करने की कोशिश करेंगे, इंतज़ार करेंगे ये कब प्ले हो जाए, आपको बताते हैं कि क्या इसमें क्या है। ये अभी जब फिर से प्ले होगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेएस टेट 2024 इज़ नाउ ऑफिशियली क्लोज्ड। मतलब अब जो है फॉर्म क्लोज हो चुका है, बट कैंडिडेट्स who have submitted the application form but failed to make payment will be given an opportunity to complete the payment shortly। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जिन्होंने पेमेंट कर रहे थे और उनका पेमेंट फेल्ड हो गया है, जिनका पेमेंट फेल्ड हो गया है उनको, मतलब बहुत तो नहीं लेकिन थोड़े समय के लिए उनको मौका दिया जाएगा। थोड़े समय के लिए उनको मौका दिया जाएगा कि वो अपना पेमेंट कर लें। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि जिन्होंने मेल में उनको भेजा होगा, यहाँ पे देखिए साफ लिखा है, बट फेल्ड टू मेक पेमेंट विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट द पेमेंट शॉर्टली। मतलब जिन्होंने पेमेंट किया उनका पेमेंट नहीं हुआ, उन्होंने उनके ईमेल पे जो है मेल किया हुआ।
अब उनको मेल किया है तो उन्होंने मेल उनको मिला होगा, और ये प्रॉब्लम कईयों के साथ हुई होगी, तो उनको कई मेल मिला होगा। इसलिए ये अब लिखते हैं कि कैंडिडेट जो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए हैं, उनका पेमेंट फेल्ड हो गया है, उनको एक मौका दिया जाएगा जो थोड़े समय के लिए दिया जाएगा, जिससे वो अपना फॉर्म फिर से सबमिट कर लें। यानी कि एक बात यहाँ पे ये भी समझना है कि जिसका भी पेमेंट अभी फंसा हुआ है, मतलब जिसका भी पेमेंट यहाँ पे फंसा हुआ है, वो भी क्लियर होने वाला है। यानी कि ये पहले जो पेमेंट फेल्ड हो गया, मतलब आपके बैंक से डिटेक्ट हो गया बट आपको वापस नहीं मिला या आपका वहाँ पे शो नहीं हुआ, पहले तो उनके या तो पेमेंट को क्लोज करेंगे। मतलब क्लोज करने का ये मतलब है कि उनको पेमेंट को वहाँ पे दिखा देंगे कि ये पेमेंट हो गया है, या तो वहाँ से वो पेमेंट उनके बैंक को वापस करेंगे ताकि वो दोबारा पेमेंट करें, वो अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करें। लेकिन अब जो भी होगा, जो भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बात कंफर्म हो रही है कि आपको फिर से मौका मिलेगा कि आप अपना फॉर्म सबमिट कर पाओ। तो आप बिल्कुल ना परेशान होए, और इस वीडियो को जितने लोगों के साथ ये समस्या है उन लोगों को ये वीडियो आप भेजो। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू, धन्यवाद।